When did you inform Rajan Shai? And it was mutually agreed upon. You and Rupali didn't get along on the show. अच्छा, Yes or no? ये चीज़ ना ये बहुत सालों से चल रही है. अच्छा, रूपाली से पंगा होगा इसलिए सुधार. अरे भाई, रूपाली से पंगा होगा तो मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? इस कैरेक्टर में को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं. This is not the end of everything. Sudhanshu Pandey, I welcome you to Times Network. And frankly, there are a lot of questions in everyone's mind as to what has happened to you, what will happen to the show, Anupama, and why you took this sudden decision of quitting, etc., etc. Let's begin this straight away by asking you. I read this morning that you took the decision suddenly. It was being speculated also yesterday that it's quite an abrupt move, and what exactly led to it? It may appear very abrupt. The decision might have been sudden, but everything festers for some time. Only then, Yes. you do end up taking a step. And see, reasons could be 100, but you can try and figure out reasons also in your head, but reasons are not what need to be discussed. What I want to point out is that for 4 years of my life, I have given my sweat and blood into this. The show has been blessed with so much of love from all across the globe. और मुझे ऐसा लगता है कि I had my run in the show, और मुझे इस शो से बहुत कुछ मिला है. इस शो से जुड़े हुए सभी लोगों को, इंक्लूडिंग द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड एवरीबॉडी, सबको बहुत कुछ मिला है. बिकॉज ये शो हिट शो नहीं है, ये शो ब्लेस्ड है, मुझे ऐसा लगता है. और 4 साल में हम लोग को जितना प्यार, मोहब्बत, आदर, सम्मान मिला है, वो एक लाइफ टाइम के लिए बहुत है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रीज़न छोड़ के ये समझें कि जब कोई भी चीज़ का समय ख़त्म होता है तो ज़रिया अपने आप बन जाता है. और मेरा ये मानना है कि जीवन में आपके कोई भी चीज़ आती है या जाती है, उसका समय लिखा होता है. उसके लिए चाहे मैं कोई ज़रिया ढूंढूं या उसके लिए कोई रीज़न ढूंढूं, वो मेरे ऊपर है. पर जब किसी चीज़ का वक्त आता है तो वो अपने आप चीज़ होती चली जाती है. और वैसे ही मेरे साथ हुआ कि मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन. और यही वजह थी कि आई मूव्ड ऑन एक्चुअली विदाउट मच थिंकिंग. एंड आई टेक अवे सो मच ऑफ लव and adulation with me that I am very, very happy, and I'm in a very happy space. There can never be any sort of regret, and मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं सोचूं कि क्या रीज़न है, क्या रीज़न बोलना चाहिए, या उसके पीछे कोई मैं वजह ढूंढूं. नहीं, संकेत होते हैं. मैं भगवान को समर्पित हूँ पूरी तरह से. महाकाल, सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया की मैं महाकाल को समर्पित हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन को गाइड करने वाले महाकाल हैं. तो जब भी कोई चीज़ आनी होती है, जानी होती है, मुझे संकेत मिलने लगते हैं. कब से संकेत मिलने लगे थे आपको? संकेत बहुत समय से मिल रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ में हर चीज़ का एक वो होता है, लाइफ होती है हर चीज़ की. तो जब वो लाइफ ख़त्म होने लगती है तो आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि हाँ, शायद इसका समय ख़त्म हो रहा है. 6 महीने, 4 महीने, ये कहना मुश्किल है. और वैसे भी मैटर नहीं करता है कि 2 महीने से पहले आया संकेत या 3 महीने पहले आया, 6 महीने पहले. ये है कि हाँ, आपको ये महसूस होने लगता है कि आप अब थोड़ा सा शायद एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या एज एन एक्टर. देखिए, राइटर्स उतनी ही मेहनत कर रहे हैं रोज़. सब राइटर्स 24 घंटे 24/7 365 डेज़ उस पर मेहनत कर रहे हैं. और ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी राइटर के लिए
लगातार काम करते चले जाना, लगातार कंटेंट चर्न आउट करते चले जाना। तो हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार कंटेंट निकालते जा रहे हैं, चाहे वो स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो, डायलॉग्स हो। तो वो जो है वो एक अलग लीग है लोगों की। बट एज एन एक्टर मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंसान को ये लगता ही है कि यार शायद अब मैं और इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा बहुत ज़्यादा देर तक, तो अब शायद उसका फेस ख़त्म हो। So what you're saying, maybe not in these words, is that whatever content was coming, was being written, was not very thrilling for you. No, I didn't say that. I am saying writers नहीं थकते हैं। I am saying But आपका अगर writers, but actor थक जाता है। हाँ, तो एक्टर शायद तब थक जाता है जब उसको when there is no fertile soil नहीं, ऐसा नहीं है। for him to sow his seeds. नहीं, ऐसा नहीं है। फर्टाइल सॉइल तो मुझे लगता है कि किसी भी डेली शो में Constantly maintain करना। कुछ समय के बाद फर्टाइल सॉइल तो नहीं रह जाती किसी भी डेली शो में, आप देख लीजिए। क्योंकि एक कहानी को आप कितने लंबे समय तक खींच सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि राइटर्स को हैट्स ऑफ है कि वो लोग कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के वो लोग कंटेंट क्रिएट करते चले जाते हैं। तो उनकी लीग ही अलग है, वो लोग बहुत अलग, वो सुपर ह्यूमन लीग है और उनकी मेहनत को सलाम है। पर एज एन एक्टर मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि मैंने इस कैरेक्टर में जितनी चीज़ें मैं ऐड कर सकता था, सब्ट्रैक्ट कर सकता था, इम्प्रूव कर सकता था, चेंज कर सकता था, कलर ऐड कर सकता था, कलर सब्ट्रैक्ट कर सकता था, वो सब कुछ मैंने करके देख लिया। तो अब शायद इस कैरेक्टर में को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। You have nothing more to offer. Nothing more to offer to that character। तो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा मोनोटनस हो जाए, फिर ऑडियंस जो इतना प्यार और आदर दे रही है, इतना मान सम्मान दे रही है इतने सालों से, उनको लगे कि यार ये बोरिंग होता जा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ये वक्त सही है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी बना हो, जरिया कुछ भी बना हो मेरे छोड़ने का, लेकिन मुझे लगता है कि समय सही था। ऐसे भी कहा जा रहा है कि आप सेट से जस्ट निकल गए। जी। You just went away. अच्छा। There was no bye, there was no. नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं सबको मिलके गया था। सबको बताया था आपने? सबको मिलके गया था। ये अभी मेरा लास्ट मोमेंट है, इसके बाद मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ, सबको मिलके गया था, सबको गले लगा के। क्या रिएक्शन था उनका? जो एक्टर्स वगैरह हैं वो तो इतने अटैच्ड हैं मुझसे कि उनमें से कुछ लोग रोए भी। तो क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है, सब लोग इतना प्यार करते हैं, तो एक वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड नेचुरल होता है, ह्यूमन होता है। तो वो थोड़ा बहुत वो हुए, फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा डोंट वरी, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। और हम लोग जैसे यहाँ पे मिले वैसे आगे भी मिलेंगे और भी काम करेंगे, अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो बस उसी तरह से, और एवरी डे आफ्टर दैट वी हैव बीन इन टच एंड देयर सो मच ऑफ लव दैट कम्स माय वे that I am actually overwhelmed with so much of. When did you inform Rajan Shai? The same day. The day you're leaving? Yeah, the same day. From the set? No. There was some reason because of which that happened, and I think it was mutually agreed upon कि ठीक है, if you taken the decision, it is okay. You just told him on that day? No, we discussed. And you shot for that day? I shot for that day. I finished my bit of work. Before that, you had informed him? Yeah. No, before that we had a discussion. We had 2-3 calls where we discussed everything, and it was mutually agreed upon कि ठीक है, अगर तेरे को लगता है तो no problem. Wasn't he, I mean, sort of jolted because such an important No. character in the story? नहीं, ऐसा नहीं है. See, thing is that did he try to stop you? नहीं, वो हम लोग की बातचीत हो गई थी। उसमें हम लोग की बातचीत में ये हम लोग के अपने अपने पक्ष हमने रख दिए थे, और ये क्लियर था कि चलो ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो तुम्हारा डिसीजन सर आंखों पे है, तो बस वहाँ पे बात करते हैं। ऐसे लोग बॉसेस जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं रेजिग्नेशन एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की, बीट इन द company or be it in the show, they try to stop you. नहीं, जब हमारी unless you have had some like differences with him. नहीं, डिफरेंसेस तो मेरे देखिए, राजन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 25 साल पुराना दोस्त है,
हम लोगों ने पहले काम किया जब राजन डायरेक्टर बनने की शुरुआत हुई थी उनके करियर की, तब हम लोगों ने साथ में काम किया। भट्ट साहब प्रोड्यूसर थे, तब वो डायरेक्ट कर रहे थे, तब हमने साथ में काम किया। फिर राजन एक पायलट बना रहा था, तब मैंने साथ में उसके काम किया एज एन एक्टर। तो हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं, देयर इज़ अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। तो मैंने कभी भी उससे कभी भी जो भी बात कही है, तो उसने हमेशा उस बात को समझा है और उस बात से अग्री किया है। चाहे वो क्रिएटिव बात हो, चाहे वो स्टोरी की बात हो, चाहे मेरे कैरेक्टर की बात हो, कोई भी ऐसी चीज़, या मुझे कभी हॉलिडे पे जाना हो, तो कभी भी मैंने हमेशा उससे पर्सनली ही बात की है। मैंने कभी भी बाकी लोगों से बात नहीं, क्योंकि राजन ही मुझे शो में लेके आया था, तो मुझे यू नो आई ओ इट टू हिम कि मैं किसी और से बात ना करूं, राजन से ही करूं। तो मेरी उससे जब बात हुई तो बहुत क्लियर शब्दों में हुई थी कि मुझे ऐसा लगता है, एंड आई फील दैट इट्स टाइम। एंड ही ऑल्सो सेड कि अगर तेरे को ऐसा लगता है, इफ़ यू रियली थिंक दैट दिस इज़ हाउ इट इज़, then it's fine. He said, I won't stop you. So where does the character go from here? I mean, I where does your role go from here? have no idea. Creatively, I don't know. Because you just because walked once out. I leave the set, I don't know what the creatives are planning or So Rajan is you planning. haven't shot a death scene, you haven't shot a, you know, a sort of... No, they might not kill me. It's not necessary that if I am not a part of the show, they will have to kill me. They might have other choices which they might want to exercise. तो हो सकता है वैसा करें वो लोग। If a replacement comes in, do you think it will be easy for the audience to accept that? I'm asking this because you as an actor, I mean, everybody knows what you are and what you bring to the table. The show in its magnitude is huge also. Both the reasons are, I mean, 1 and 2 or 2 and 1, whichever way you put it. Will the audience accept it? इमोशनली एक्सेप्ट करने में शायद थोड़ा समय लग जाए, बट एज एन एक्टर अगर कोई अच्छा एक्टर, वो लोग आई एम श्योर कोई अच्छा एक्टर ही लेंगे अगर कोई रिप्लेस कर रहा है, तो आई एम श्योर दे विल टेक समबडी हु इज यू नो वेरी टैलेंटेड। और अगर कोई अच्छा काम करेगा, as good as me. No, maybe better than me also. You never know. Maybe better than me. I won't say that I am the ultimate Vanraj or ultimate, skillful actor. But ऐसे बहुत से एक्टर्स हो सकते हैं जो वो कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह प्ले करें, और शुरू में अगर नहीं भी ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाई, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट है 4 साल का, मे बी डाउन द लाइन दे विल एक्सेप्ट। I was about to say Vanraj while addressing you. So I'll say it, what was my question? Vanraj, 4 years is a very long time. Yeah. So what you're saying is, I understand it will take time, but still 4 years is a very long time. I It is indeed, of course, and 4 साल अपने जीवन के किसी भी चीज़ को देने बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज वो 4 साल आपके जीवन के हैं। For the audience also, every day देख रही है। हाँ, बिल्कुल 100%। तो वो इमोशनल अटैचमेंट तो है ही है ऑडियंस का मेरे साथ। और जब से मैंने ये अनाउंस किया है कि अब मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ, तब से जो सुनामी आया है मुझे मैसेजेस का, इतना प्यार आया है चारों तरफ से कि मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि लोग इतना ज़्यादा इमोशनली, इस लेवल पे इमोशनली अटैच थे कि मतलब कोई बोल रहा है कि आप नहीं जा सकते, कह दो ये झूठ है, कोई बोल रहा है कौन सा व्रत करूं कि आप वापस आ जाओ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो सुन के, देख के, पढ़ के ये लगता है कि आपने कुछ तो अच्छा किया, जो आपको इतना प्यार मिला है। तो मैं बस भगवान से यही चाहूँगा कि आगे भी जो मैं करूँ उसमें भी इसी तरह से मुझे ऑडियंस का प्यार मिलता रहे। So what also caught my attention in that interview which I read this morning was you said I am at peace now. Of course I am. Of course you are. Yeah. But what I'm trying to ask you here is that were you not at peace a month ago? No. Or a week ago? No. So what happens is when people presume कि यार अगर इसने शो छोड़ा है या शो से निकला है ये, तो उसके पीछे कोई ऐसी वजह होगी जहाँ पे ये डिस्टर्ब्ड होगा या परेशान होगा, या ऐसा कुछ होगा,
तो ये प्रिजम्पशंस होते हैं. मैं आई एम एट पीस. व्हेन आई से मीनिंग आई एम एट पीस, इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे हाथ से शो चला गया या मैंने शो छोड़ दिया या कोई ऐसी चीज़ हो गई है. आई एम कॉन्स्टेंटली एट पीस विद माई सेल्फ. एंड द रीज़न इज़, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में कहा कि जीवन में अगर आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि जो कुछ भी होता है Yeah. वो अच्छे के लिए होता है. अगर आपको लगता है यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो वो भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हो सकता है उस बुरे के पीछे भी कोई अच्छा वक्त छुपा हो जो आने वाला है. तो हमेशा ये मान के चलना चाहिए, ये विश्वास अगर आपका है अपने आप में, अपने काम में, अपने आप में, और भगवान में इतना विश्वास है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और आपको अगर अपने काम पे विश्वास है, अपने स्किल पे विश्वास है, तो फिर तो आपको कोई पीछे हटाने वाला हो भी नहीं सकता ना. You said something very interesting in that interview, which also caught my eye. You said, and I'll read it out to you, when you were talking about Rajan Shai, you said everyone makes their own decisions about how they choose to be with the other person. Correct. Now, a thought comes to mind that did Rajan choose to be with someone else with whom you were having a tiff or a problem in the show? No. What I meant was, what I And I'll tell you in my next question why I'm asking this. So I'll tell you what I meant by saying that is, whatever I'm telling you is my perspective, right? Whatever the other person might tell you would be their perspective. It is their choice. Whatever they say, good, bad, ugly, fantastic, spiritual, it is their perspective. So they choose their perspective, I choose mine. Now that perspective could be anything, right? हम कोई भी एक चीज़ अगर कुछ इंसिडेंट होता है, फॉर इंस्टेंस यही इंसिडेंट की बात करते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम पे ये अनाउंसमेंट कर दिया कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द शो एनी मोर, एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है. आप लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया 4 साल, और आगे भी इसी तरह से देते रहिएगा, क्योंकि मैं और भी किरदार करता रहूँगा. अब इसमें मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जिसमें कोई किसी को एक्यूजेशंस दिया या किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया या मैंने कोई रीज़न दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज उसकी ज़रूरत ही नहीं है. जो चीज़ मुझे करनी थी वो मैंने कर ली, जो चीज़ होनी थी वो हो गई. अब इसमें इंसानी फितरत ये होती है कि लोग अपनी अपनी अटकलें लगाना शुरू करते हैं. हर इंसान अपनी अपनी स्टोरी फैब्रिकेट करना शुरू करता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू जस्टिफाई इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. यू अंडरस्टैंड? सो सिमिलरली पर्सपेक्टिव जो होता है ना, वो इंसान का पर्सनल होता है ना. मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे कोई मिलावट नहीं. अब जो दूसरे का पर्सपेक्टिव है वो तो उसी का है. अब वो उसमें मिलावट करना चाहता है, उसे छान के पेश करना चाहता है या जैसे भी करना चाहता है, वो उसका पर्सपेक्टिव. That is exactly what I mean. But I'm trying to ask, who is this other person? What you are saying is chooses to go with the other person. No. I'm asking you this question why, as I told you, I'll tell you. Because there has been a lot of talk that you and Rupali didn't get along on the show. अच्छा. Yes or no? ये चीज़ ना ये बहुत सालों से चल रही है एक्चुअली. लोगों को लग रहा है कि I said there has been a lot of talk. हाँ, this तो every time somebody would come and see us on the set, joking around, poking around, having fun and laughing madly, they would say कि यार आप लोग का तो बिल्कुल ये तो नॉर्मल है, आप लोग तो बच्चों की तरह खेलते कूदते हो, तो ये खबरें कहाँ से आती हैं? मैंने कहा भाई ये खबरें जहाँ से आती हैं उन्हीं से पूछो. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लाइक आई सेड कि हर इंसान जब भी कुछ सुनता है तो अपनी एक इमेजिनेशन के थ्रू उसके अराउंड एक कहानी बुनता है, और वो कहानी बुनता है अपनी उस पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए या उसको रीज़न देने के लिए. तो यही चीज़ें होती हैं जो 99% फेक या रूमर्स जो होते हैं उनको फैलने में मदद करती हैं और लोगों में एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर देती है कि यार अच्छा ऐसा होगा.
अच्छा रूपाली से पंगा होगा इसलिए सुधांशु, अरे भाई रूपाली से पंगा होगा तो मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा? नॉर्मल सी बात है ना, अगर पंगा है भी, मैं चलो मैं आपकी बात एक बार को मान लेता हूँ कि यार मेरा रूपाली के साथ पंगा चल रहा था, तो मैं क्यों शो छोड़ूंगा? What is the reason? Tell me, give me one good reason why I would quit this. Say you're not able to concentrate, ऐसा क्यों होगा? you're frustrated, जो तो हो सकता है रूपाली के साथ भी ऐसा हो, तो वो भी शो छोड़ के जा सकती there has been a rumor now recently that Rupali is also going to exit the है. See, show. there you go. That is what I'm saying कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये स्नोबॉल होती हैं. ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है और इसको कोई रोक नहीं सकता है. लाखों करोड़ों लोग हैं जो शो देखते हैं और कहाँ से कब क्या चीज़ कहानी बन के अपने आप निकल आए और उसको वो एस्केलेट हो जाए, उसका पता नहीं रहता. सच मेरा सिर्फ मैं ही जानता हूँ और जो मेरा सच है वो मैं सामने रख देता हूँ. उसके अलावा जो भी कहानियाँ हैं वो चलती रहेंगी चारों तरफ, पर उससे मेरी निजी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. So Rupali is not responsible for Why Sudhanshu's would exit anybody? from Anupama. मेरा ये मानना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है मेरे साथ, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार रहूँगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो. किसी और को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता. She is not even connected to your exit. No, she is not. She is not connected at all, not from far. और उसका एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ कि अगर मैं नहीं चाहता हूँ कुछ करना, तो कोई भी मुझसे करवा नहीं सकता है वो चीज़. कोई भी नहीं करवा सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है. What you are saying is अगर आपको पहले ही लगता कि आप अनकंफर्टेबल हो या हाँ, अगर नहीं जम रहा है तो आप छोड़ देते हैं. हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता कि यार मुझे आज से 6 महीने पहले छोड़ देना चाहिए था, तो मैं 6 महीने पहले छोड़ देता. साल भर पहले लगता, मैं साल भर पहले छोड़ देता. अगर नहीं छोड़ना है मुझे और मुझे लग रहा है कि नहीं सही चल रहा है और मैं अभी एज एन एक्टर एंजॉय कर रहा हूँ अपना काम, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं हटा सकता है. इतनी तो किसी में ताकत नहीं. You said earlier in the interview that you had nothing more to offer to the show. Correct. As an actor. As an actor, of Yeah. course. And in the interview which I read in the morning, it says that, you know, you jokingly said that few days का काम होता था and I mean. नहीं, वो तो तब जब राजन से मैं बोलता था, मैंने कहा भाई थोड़े दिन बढ़ा दे, थोड़े कम हो गए, तो वो सब तो चलता रहता था हमारे बीच. हाँ. तो कहीं आपको ऐसा लगा कि आपका जो रोल है, आपका जो नहीं, बहुत अच्छा चल रहा था. I was shooting a lot. वो थोड़ा relegate नहीं, हुआ I बैक was बेंचेस पे. no, it had been a very very hectic schedule in fact, very very hectic. बहुत शूटिंग की है इस बीच में और मेरे कैरेक्टर को भी वो अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी तरह से लिख रहे थे. कोई उसमें दो राय नहीं है कि राइटर्स बहुत अच्छा लिख रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे. तो उसमें कोई भी वैसी कोई वजह है ही नहीं, तो उसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है. जी. Correct. Well, I think there are 3 sides to every story. One is of course their side, one is your side. You put forth your side. They haven't put theirs as yet, but there is a third side which we'll never know, which we'll never know. Trust me. And this is not. Maybe the third side doesn't exist. You know, maybe there are only 2 sides. नहीं, आप बोलते हो, मैं अपना पर्सपेक्टिव हमेशा रख देता हूँ. हाँ. But I think तो मेरे हिसाब you are से still hiding a lot. You think I am hiding a lot. That's my reading into the exit. Okay. तो मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि अगर ये मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं कुछ छुपा रहा हूँ या कुछ हाइड कर रहा हूँ, उसमें मुझे क्या फ़ायदा है? What will I gain out of it? फायदा कुछ नहीं है. फायदा is you happen to be or you are indeed a dignified and a quiet person, and you're not a man of too many words who, you know, goes verbose on everything and There you go. am I right? मेरा ये मानना Am I है. You are absolutely right. So you choose to hold back some things. Not hold back. देखिए क्या होता है, कई बार मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है. ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता. मुझे ये लगता है कि जीवन में, दुनिया भर में, आज की डेट में हर जगह पे, चाहे वो कोई घर हो, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, कोई ऑफिस हो, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो, कोई प्रोडक्शन ऑफिस हो, या पॉलिटिकल, आई एम सेइंग पार्लियामेंट हो, या कहीं पे भी हो, हर जगह इतनी ज़्यादा नकारात्मकता फैल चुकी है, इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है
कि इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है सही और गलत के बीच में डिफरेंस। Yeah. दुनिया भर में इतनी लड़ाई हो रही है कि इतनी नेगेटिविटी चारों तरफ है। एक चीज़ मुझे कोई बोल रहा था, एक इंसान एक दिन बोल रहे थे कि एक सज्जन है, बहुत ज्ञानी है, वो कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि सतयुग में कैसे होता था और कलयुग में कैसा हो रहा है। कि पहले दानवों में और इंसानों में मतलब लड़ाई होती थी, मतलब अलग अलग होते थे, है ना। दानव परेशान करता था इंसान को, फिर देवता आके बचाते थे। वो एक सतयुग था। आज जो कलयुग है उसमें इंसान और दानव एक हो चुके हैं। हमारे अंदर ही दोनों हैं। हमारे अंदर ही राक्षस भी है, हमारे अंदर ही इंसान भी है, या उसको देवता मान लें या जो भी मान लें। जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। आप अपने ऊपर किस चीज़ को हावी होने देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देता कभी भी, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी किसी भी वजह से या किसी भी माहौल में या किसी सर्कमस्टेंस में मैं अपनी क्षमता को इस्तेमाल करके, यूज़ करके, अगर मैं उस नेगेटिविटी को होने से बचा सकता हूँ तो मैं। What you're saying is right, but you're saying that you try to stop the beast, and you want to be a human. You want to have humanity in नहीं, you. not necessarily trying to stop the beast. When it's time, I let it out also. मैं शिव का भक्त हूँ, जिसकी भक्ति है उसकी शक्ति भी है। तो जितना शांत है, जितना मेडिटेटिव है, वो तो आदि योगी है ना। तो जन्म तो उन्होंने ही दिया योग को भी, है ना। तो जैसे वो शांत भी रहते हैं वैसी उनकी तीसरी आंख भी खुलती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी तीसरी आंख नहीं, मेरी तीसरी आंख है, लेकिन वो तब जब अति हो जाए। और जब अति होती है तो आपको पता है कि फिर तो प्रलय आती है, क्योंकि एक बार भगवान की तीसरी आंख खुली तो फिर तो प्रलय आनी है ना। ऐसे बोलते हैं कलयुग में भी जब एक टाइम आएगा कि इतना ख़राब हो जाएगा माहौल कि कल की भगवान अवतार लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना ये है कि मैं शांत रहता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ पॉजिटिव लगती है। तो बीस्ट को तो मैं छेड़ ही नहीं रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा हूँ उसकी। मुझे हर चीज़ पॉजिटिव लगती है, तो मैं उसको वैसे ही रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे विदाउट एनी रीज़न, विदाउट रिक्वायरमेंट किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी दुनिया में बहुत चल रहा है। हमारा काम है कि हम अपने आप को संयम से रखें, बैलेंस रखें और खुश रखें, और अपने आसपास वालों को। आप जो बोल रहे हो बहुत सही है, लेकिन फिर भी अंडरलाइंग मीनिंग वही निकल रही है कि आप नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत आप बोलते हैं हम सब क्यों बोलें। नहीं, हम सब कुछ अगर बयान कर देंगे तो उससे हेट्रेड फैल जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने जो आपको बोला है, जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो मेरी तरफ से मैंने आपको सब कुछ बयान कर दिया, सब कुछ बयान कर दिया है। अब उसमें अंडरलाइन मीनिंग अगर आप ढूंढेंगे तो फिर ये वही उसी दिशा में जाती है जहाँ पे लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कहानियाँ बुन, फिर से वही स्पेकुलेशन में। तो वो एक विशियस साइकिल है जो शुरू हो जाता है। तो वो फिर आदमी सोचता रहे, फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने जो अपना पर्सपेक्टिव दिया आपको, मेरी कहानी मैंने आपको पूरी तरह से बता दी। जैसे कि एज अ जर्नलिस्ट मैं भी सोच रहा हूँ मैंने अपनी कहानी आपको पूरी, नहीं, आपका काम है, जर्नलिस्ट हैं आप, आपका काम है कि आप My job is to ask you the right question. ऑफ कोर्स। और मेरा आपका जॉब है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ कि मैंने आपको अपनी कहानी बता दी है पूरी तरह से। अब उसमें कुछ अंडरलाइन चीज़ है या नहीं है, ये अगेन मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। दिस इज़ योर्स, राइट, लाइक आई सेड, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। Where do you go from here? What's next? Well, I am right now currently
busy with. I just finished shooting for 2 more music videos for my band, Bando Boys, which we have. मतलब मेरा कमबैक हुआ है बैंड के साथ. कुछ महीने पहले तो हम लोग उस पर बहुत काम. आई एम लविंग इट. इट्स होम एंड यू नो 2 डेकेड हो गए हम लोग जब यू नो शुरुआत हुई थी इस चीज़ की. और हम लोग मेरे ख्याल से उस समय देश की सबसे बड़ी एंटिटी बन गए थे एंटरटेनमेंट की. बैंडो बॉयज़ वाज द बिगेस्ट रेज इन द कंट्री एंड इवन ग्लोबली. कि हम लोग के गाना कोई ग्रैमी लिस्ट में भी आ गया था एज वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग्स. तो हम लोगों ने जो समय देखा है वो बहुत ज़बरदस्त देखा है. मतलब एज अ बैंड मुझे याद है कि 15-20 हज़ार लोग सामने स्टेडियम में भर के, लड़कियां रो रही हैं. हमारे बैंड मेंबर को किसी को पकड़ लिया तो मतलब ऑलमोस्ट डाइड बिकॉज दे वर you know pouncing and tearing the clothes apart and all of that. So we have seen that kind of rage. And अब जब मैं वापस आया हूँ बैंड में तो हम लोग we are looking forward to some to reignite or to recreate that sort of magic again with the music. And some good stuff is happening. So we are very happy. We are in a great space Excited now. about that. Very. Movies? You've done so many of them with such great actors. Yeah. So eventually that is going to happen. अभी पहला डेली शो मैंने लाइव का ख़त्म किया अभी 4 साल. तो अब शायद मैं फिर से होम फ्रंट पे which is films and maybe now OTT or whatever comes my way. I will. There is something that is cooking. दूसरा करोगे? क्या चीज़? डेली शो. दूसरा डेली शो I am not sure actually right now. I am not sure. I leave it to the Almighty, whichever way He takes me. But there are some good things happening right now, so I will just wait it out for some time. One thing I'm sure of is I've asked you the right questions. One thing I'm sure of is you have put your side across in whichever way you want to put. Now let the viewers decide. Thank you so much Thank for you this so much. conversation. Thank you for having me. Thank you. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Likewise.